हैं सोशल वायरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा जी। आज मेरे साथ मौजूद है इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल जी। आपको बता दूं कि मोती सिंह पटेल राजनीति की अगर उनकी बात की जाए तो लंबे समय से कांग्रेस में संघर्ष की तरह संघर्ष करते रहे और संघर्ष से सफलता की कहानी को जड़ा एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते रहे। और अगर देपालपुर की बात की जा चुकी, मोती सिंह पटेल देपालपुर से आते हैं, वहां पर लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। किसानों के साथ खड़े रहते हैं, आम जनता की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। आज वो स्वयं मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो ये सब कैसे करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल वायरल न्यूज में। नमस्कार। पर तो मोती सिंह जी, राजनीति के बारे में तो सभी जानते हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसा गुजरा, कहाँ से पले बढ़े, कैसे इसमें आए, फिर राजनीति का अनुभव कैसा रहा? मेरा जो जन्म है ग्रामीण क्षेत्र में देपालपुर विधानसभा के ग्राम डेंगंडा में, मेरे ननियाल में मामा जी के गांव में हुआ। और मेरा लालन पालन जो है, मेरा खुद का जो गांव है भील गड़ोली में हुआ। मेरे पिताजी जब हम पैदा हुए उसी समय से जन सेवा कर रहे थे, आम जनता की सेवा कर रहे थे और वो ग्राम पंचायत में सरपंच थे। उनके सानिध्य में हमने पढ़ाई लिखाई करी और धीरे धीरे पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। खेती किसानी मुख्य रूप से मेरा काम है। पर मैंने पिताजी से प्रेरणा लेकर, जब वो देखते थे हम उनके सामने कि गांव के लोग आते थे, समस्या बताते थे और वो समस्याओं को हल करते थे, तो हमारे मन में भी ये जिज्ञासा थी कि अपन भी आगे जाकर जन सेवा करेंगे। और इसी बात से मैंने पिताजी से प्रेरणा ली और मैंने जो राजनीतिक क्षेत्र में आने का जो निर्णय करा और जो समाज सेवा का जो लक्ष्य रखा मैंने, ये मेरे पिताजी की प्रेरणा से करा मैंने। शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से पढ़ाई करी? प्राइमरी जो शिक्षा है मेरी मिडिल तक हमारे गांव भीलगड़ोली से हुई। उसके बाद हायर सेकेंडरी हमारे पड़ोस में कस्बा है गौतमपुरा, वहाँ से हुई। और ग्रेजुएशन मैंने इंदौर से करा, मेरा बीकॉम मैंने करा है। और जब से एक तरफ शिक्षा भी चल रही थी साथ साथ में और दूसरी तरफ हम राजनीतिक सेवा के रूप में भी आ गया था। और तभी से मैं लगभग मुझे 30 साल हो गए इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जन सेवा भी कर रहा हूँ। फिर बात आई शादी की, क्या आपकी लव मैरिज हुई है? नहीं, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर ग्रामीण परिवेश में थे इसलिए शादी भी हमारी जल्दी हो गई थी। पर मैंने शादी का बंधन भी निभाया, राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे जो सामाजिक दायित्व में सारे और पारिवारिक दायित्व दोनों को निभाते हुए मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मोती सिंह जी, पत्नी को समय कैसे देते हैं? एक तरफ तो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं आप, दूसरी तरफ राजनीति में लगातार कार्य करते रहते, पत्नी नाराज नहीं होती है समय? ये बात जरूर है, समय का अभाव तो रहता है, पर मैं प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जब भी मैं अगर घर पर रहता हूँ तो परिवार को समय देता हूँ। परिवार के साथ सामाजिक रिश्तेदारी में हमारा आना जाना लगा रहता है। पर ये जरूर है कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए तो समय तो कम मिलता है। पर पत्नी भी मेरी संतुष्ट है, क्योंकि वो भी राजनीतिक क्षेत्र में उसको भी अवसर मिला, वो भी जनपद अध्यक्ष रही है, तो वो समझती है मेरी भावना को कि ये राजनीतिक क्षेत्र में समाज सेवा में इनको कुछ समय कम मिलता है, पर जितना समय मिलता है वो पर्याप्त रूप से मैं परिवार में समय देता हूँ। अच्छा, अभी की पीढ़ी जब अपने माता पिता से मोती सिंह जी ये पूछती है कि उनको राजनीति में जाना है, तो वो कहते हैं गंदगी में नहीं जाना है। लोग राजनीति को गंदगी क्यों कहने लगे हैं? देखो, देखने का नजरिया सबका अलग अलग है। गंदगी जो कहते हैं उनकी सोच हो सकती है, पर राजनीति आने का जो मकसद होता है, मेन मकसद ये होता है कि हम सामाजिक सेवा कैसे कर सकते हैं, जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं। और इस लक्ष्य को लेकर अगर कोई आएगा तो उसको बिल्कुल साफ स्वच्छ राजनीति लगेगी। अगर कोई धन बल कमाने की और गलत नीयत से आएगा तो उसको गंदगी लगेगी। तो मेरी नजर में तो राजनीति कोई गंदगी नहीं है। हाँ, हमारा सोच और हमारा नजरिया होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र अच्छा है। मोती सिंह जी ने कितनी बार पुलिस की लाठी खाई है? अब ये तो ऐसे सोचा जाए तो मेरी राजनीति लगभग 1990 से शुरू हुई, जहाँ पर हमारे कांग्रेस की लोकसभा के प्रत्याशी इंदौर से ललित जैन जी थे। उस समय में प्रथम बार उनका पोलिंग एजेंट बनकर बैठा था। फिर सक्रिय रूप से 1993 में मैं रामेश्वर जी पटेल साहब, जिनको मैं प्रथम गुरु से मैं मेरे पिताजी को मानता हूँ कि वो सरपंच थे, उनसे प्रेरणा ली। और दूसरे अगर मेरे कोई राजनीति में जो गुरु थे तो स्वर्गीय रामेश्वर जी पटेल साहब बाबूजी जो सहकारिता के नेता थे, उनसे प्रेरणा लेकर उनके विधानसभा के चुनाव में मैंने भाग लिया था। उन लगातार तभी से लेकर आज तक मैं चाहे कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी देपालपुर विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, सहकारिता का चुनाव लड़े, मैं खुद भी लड़ा हूं, तभी से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ।
बेटियां अगर राजनीति में आती है तो आप इसको कितना अच्छा मानते हैं? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। अगर कोई बेटी अगर आगे आना चाहे तो अच्छा है। मैंने पहले बताया ना आपको कि राजनीति एक, अगर हमने निश्चय कर लिया कि हमको समाज सेवा करना है, जन सेवा करना है, तो इसमें कोई भी आ सकता है। पर अब तो शासन प्रशासन ने ये अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे सभी दलों ने मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय करा है, लोकसभा और विधानसभा में 33% हमारी माता बहनों को स्थान मिलेगा। इसके पहले हमारे चाहे पंचायती राज और नगरीय निकाय हो, इनमें भी 33% का आरक्षण था। और उसमें जो भी हमारी महिला शक्ति जो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और उनको स्वच्छ राजनीति के लिए महिलाओं को भी राजनीति में आना बहुत जरूरी है। महिलाओं से याद आया कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन की वजह से ओलंपिक से बाहर कर दिया। विनेश फोगाट चूंकि हरियाणा से आती है मोती सिंह जी, पर आपको नहीं लगता है कि प्रदेश के हर हिस्से में, जिले में, तहसीलों में भी अब बेटियों को कुश्ती के माध्यम से आगे आना चाहिए ताकि प्रदेश भी आगे बढ़े, देश आगे बढ़े इससे? क्योंकि अगर आज इंदौर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कुश्ती संघ में लड़कियां पिछड़ती हुई नजर आ रही है इंदौर में। हमारे यहाँ चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया गया है, क्रिकेट को देखने वाले लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए क्या कहेंगे? हरियाणा ऐसा एक प्रदेश है, हम अगर हमारे पूरे देश की बात करें तो 80% खिलाड़ी वहां से निकलते हैं। कोई सा भी खेल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुश्ती का हो, चाहे बॉक्सिंग का हो, इस प्रकार से जिस प्रकार से हरियाणा में उनको प्रेरणा मिलती है और जो सुविधा मिलती है, इसी प्रकार की सुविधा अगर पूरे देश में, हमारे सभी प्रदेशों में मिलेगी। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, उनको उभारने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारी जो सरकार है उनको आगे आना चाहिए। हम अभी गत दिनों जब ओलंपिक हमने देखा संपन्न हुआ, उसमें अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया और उसमें अपने देश के लिए उन्होंने मेडल जीते। हमको भी गर्व है कि हमारे देश से भी 6 हमारे जो खिलाड़ी थे उन्होंने हमको मेडल दिलाया। पर इसमें और आवश्यकता है, बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अगर खिलाड़ियों को सही सुविधा प्रोत्साहन मिलेगा, सही ट्रेनिंग मिलेगी, तो पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो भारत भी एक दिन निश्चित नंबर 1 मेडल लेकर आएगा। मोती सिंह जी, आप समय पर किसानों की आवाज उठाते रहे हैं, समय पर उनके लिए कार्य करते रहे हैं। अभी किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, किस किस पर काम करेंगे आप? क्या प्लानिंग है आपके पास? किसानों की अगर हम देखें तो आमदनी जो बढ़ाने की बात हो रही है, आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, पर उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। सरकार को इसमें सबसे पहला कदम जो उठाना चाहिए, किसानों की सबसे बड़ी जो समस्या है कि अगर उन्होंने फसल तो पैदा कर लिया, अब वो फसल को बेचेंगे कैसे? जब बेचने का समय आता है तब मार्केट में उनकी फसल के दाम में मंदी आ जाती है और उसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। और बिचौले जो लेते हैं उस समय वो अपनी उनकी फसल खरीद लेते हैं और बाद में वो मुनाफे में बेचते हैं। इसलिए मैं भारत सरकार का ये विषय, भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि किसानों की फसल की जो MSP की गारंटी जो किसान अपने कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, अगर उनकी फसल की MSP की गारंटी मिल जाएगी तो वो जो सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित हो उससे कम पर मार्केट में नहीं बिकेगी और उसका लाभ सीधा सीधा किसानों को मिलेगा। जब तक MSP की गारंटी नहीं मिलती तब तक किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। मोती सिंह जी, एज अ किसान की बेटी मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि चूंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार भी इंडस्ट्री भारत में आ रही है, अलग अलग राज्यों में इंडस्ट्री को लाया जा रहा है, आपको नहीं लगता है कि किसानों की जमीन धीरे धीरे चली जाएगी और जो हमको कृषि प्रधान देश हमको कहा जाता है वो इंडस्ट्रियल बन के रह जाएगा? जैसे कृषि प्रधान तो हम है ही सही, पर देश को अगर आगे ले जाना तो इंडस्ट्रियल की भी जरूरत है। पर इंडस्ट्रियल किस क्षेत्र में लगना चाहिए जहाँ की हमारी जमीन उपजाऊ नहीं है, उस क्षेत्र का चयन होना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उसमें अगर कम से कम भूमि में अगर हम इंडस्ट्रियल लगाएंगे तो हमारी खेती भी बचेगी और उद्योग धंधे भी देश की उन्नति के लिए वो भी जरूरी है। क्योंकि खेती के साथ साथ अगर हमको रोजगार के साधन बढ़ाना है तो उसके लिए उद्योग धंधे भी लगना अति आवश्यक है। फिर से एक बार आपके ही CNN को बनाते हैं कि चूंकि आप दुग्ध संघ के अध्यक्ष भी हैं, आपको चुना गया है, तो कैसे काम करते हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं आप राजनीति के साथ? राजनीति एक अलग चीज है जो हमारा दुग्ध संघ है सहकारिता के क्षेत्र में, और इसमें जो हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाई बहन जुड़े उनका हम कैसे उनकी जो लागत आ रही है दूध के पशुपालन में उनको हम कैसे दूध के क्रय भाव दें, साथ ही साथ उपभोक्ता भाई बहनों को हम कैसे दूध की अच्छी से अच्छी क्वालिटी का उनको दूध और डेयरी के प्रोडक्ट उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा दुग्ध संघ और संचालक मंडल और हम इसमें लगे रहते हैं और हमारा ये सदैव प्रयास रहा है कि किसान भाइयों की खेती के साथ
साथ अगर कोई वो व्यवसाय कर सकते हैं तो वो है पशुपालन का, और पशुपालन के साथ अगर दूध के व्यवसाय में उनको लाभ होगा तो निश्चित उनकी आमदनी बढ़ेगी। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैंने दुग्ध संघ के कार्यकाल में मेरे जब भी हम बाहर अध्ययन भ्रमण के लिए जाते थे तो वहाँ देखते थे दूसरे प्रदेशों में वहाँ की सरकारें दूध पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देती है। लगातार हमारे द्वारा हमारी प्रदेश सरकार से हमने मांग करी और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश सरकार ने 150 करोड़ रुपए का जो बजट का प्रावधान रखा है उसमें आने वाले दिनों में किसान भाइयों को, दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन के रूप में इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से भी उनको सहयोग राशि मिलने जा रही है। मोती सिंह जी, जो दुग्ध संघ की बात आप कर रहे हैं, चूंकि ये सिर्फ इंदौर पर आधारित है या इसको मध्य प्रदेश के कहीं पर भी स्थापित किया जाता है? अगर कोई छोटा किसान सांची का अगर कोई पॉइंट डालना चाहता है तो क्या वो किसी भी क्षेत्र में डाल सकता है? दुग्ध संघ हमारे जो प्रदेश में 6 दुग्ध संघ है, इंदौर सहित कुल मिलाकर, तो पूरे प्रदेश में ये सुविधा तो है। कहीं भी अगर किसानों को अपनी समिति खोलना है तो प्रत्येक गांव में वो खोल सकते हैं। वो सांची का जो ब्रांड है हमारा पूरे प्रदेश का है, इंदौर दुग्ध संघ उसमें एक अलग है। मोती सिंह जी, अब चूंकि 15 अगस्त आ रहा है, देश 78वां दिवस मनाएगा, क्या कहेंगे आप? और राखी का भी बड़ा त्योहार आ रहा है। मैं आपके माध्यम से जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, इसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे उस समय से बड़ा एक उत्साह रहता था कि हमारा 15 अगस्त आ रहा है। उस समय हम बिल्कुल इसमें पोएम की, कविता की तैयारी करते थे और ये हमारे लिए अपने आप में आज भी हमारे लिए, जैसे 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जैसे हम मनाते हैं, तो आज भी चाहे छोटा हो बड़ा हो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको अंग्रेजों से लाई थी। और इस पर्व को हम पूरे देश में आपस में मिलकर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। मैं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और विशेषकर हमारे इंदौर दुग्ध संघ कार्य क्षेत्र में रहने वाले हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाई बहनों को, उपभोक्ता भाई बहनों को, साथ ही साथ एक बड़ा सहयोग है कि 15 अगस्त के साथ साथ हमारा रक्षाबंधन का पर्व भी आ रहा है। मैं दोनों पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो सांची है इंदौर दुग्ध संघ, इसकी सांची की मिठाई के साथ आप दोनों पर्व को मनाएं। मैं पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इंदौर दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोती सिंह पटेल जी थे हमारे साथ। उन्होंने कई बातें कही, हमने उनके राजनीतिक जीवन पर बात करी, उनके व्यवहारिक जीवन पर बात करी और कई सवालों के जवाब उन्हें बेबाक तरीके से दिए। आप देखते रहिए सोशल वायरल न्यूज।